my dear students of 12th class. Today we will read next paragraph chapter Indigo from Flamingo book. So listen with carefully my lecture. I am Sarna Tripathi. Okay my dear students. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken causally on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji's life. Initial means होता है शुरू में, अनइंटरप्टेड मीन्स होता है लगातार, यानी शुरू में 7 महीने तक गांधी जी लगातार चंपारण में रहे। फिर कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे। एक अनपढ़ काश्तकार के आग्रह करने पर आकस्मिक जो यात्रा उन्होंने इस उम्मीद से शुरू की थी कि वह कुछ ही दिन चलेगी, उसने गांधी जी के जीवन का एक साल ले लिया। Understood students? Yes. Next paragraph. Listen it carefully. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. यानी सरकारी जांच पड़ताल से बड़े जमींदारों के विरुद्ध मुंह तोड़ प्रमाणों का पहाड़ इकट्ठा हो गया, और जब उन्होंने ये देखा तो वे सैद्धांतिक रूप से काश्तकारों का धन वापस करने के लिए तैयार हो गए। बट हाउ मच मस्ट बी पे? परंतु हमें कितना धन वापस करना पड़ेगा? दे आस्क्ड गांधी. उन्होंने गांधी जी से पूछा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पैराग्राफ. दे थॉट ही वुड डिमांड पेमेंट इन फुल ऑफ द मनी which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. जो धन उन्होंने गलत तरीके से तथा धोखे से इकट्ठा किया था, ऐंठा था, वे सोच रहे थे कि गांधी जी उसे पूरा वापस करने की मांग करेंगे। क्लियर? ही आस्क्ड ओनली 50%. उन्होंने 50% की मांग की केवल। देयर ही सीम्ड एडमेंट. लग रहा था कि वह उससे टस से मस नहीं होंगे। एडमेंट मीन्स क्या होता है? टस से मस होना। राइट यानी वो नहीं होंगे। राइट्स रेवर्ट जे जेड होज, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. रेवर्ट जे जेड हॉज, जो चंपारण में अंग्रेज मिशनरी थे तथा सारी घटना को पास से देख रहे थे, लिखते हैं, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लांटर्स
offered to refund of the extent of 25%, and to his amendment Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. Probably यानी थिंकिंग प्रोबेबली संभवतः ये मानकर कि वह नहीं मानेंगे, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% यानी 25% तक धन वापस करने का प्रस्ताव रखा, और उसे तब बहुत हैरानी हुई जब गांधी जी ने वैसे की वैसे ही उनकी बात मान ली, एज इट इज वैसे ही बात मान ली जैसा उन्होंने कहा, तथा इस तरह गतिरोध का यानी गतिरोध को खत्म कर दिया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनएनिमोसली बाय द कमीशन। यानी यूनिवर्सली मीन्स होता है एक मत से, यानी इस समझौते को कमीशन ने एक मत से मान लिया। गांधी exclaimed that the amount of the refund was less important than the facts that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी जी ने समझाया कि धन को वापस करना इतना जरूरी नहीं था जितने की ये बात की जानकारी, यानी जमींदारों ने धन का कुछ हिस्सा तथा उसके साथ अपनी प्रेस्टीज भी समर्पित कर दी। प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा भी समर्पित कर दी। क्लियर। आगे, और जहाँ तक किसानों का संबंध था, therefore as far as the peasants were concerned, जहाँ तक किसानों का संबंध था उनके साथ जमींदार ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वे कानून से ऊपर थे। Now the peasants saw that he had rights and defenders. अब किसानों ने अब देख लिया कि उनके अधिकार हैं तथा उनके समर्थक भी हैं। He learned courage, उनमें साहस आ गया। Understood? Next paragraph, events justified Gandhiji's position. Yes, events justified Gandhiji's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. It means कि गांधी जी की परिस्थितियों की घटनाओं ने उचित सिद्ध किया। अंग्रेज जमींदारों को कुछ ही सालों में अपनी जागीरें छोड़नी पड़ी। स्टेट मीन्स होता है क्या, अपने एरिया को उन्हें छोड़ना पड़ा तथा वे किसानों को वापस कर दी। नील की बटाई की खेती खत्म हो गई। डिसअपीयर्ड मीन्स खत्म हो गई या गायब हो गई। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आई विल टीच यू टुमारो। ओके, थैंक यू।